दोस्तों, क्या आप भी एग्ज़ाम में पूरा का पूरा 30 पेज भरते हैं, फिर भी आपको नंबर नहीं मिलता है और आप इसको लेकर पूरा टेंशन में हैं? तो आज मैं इस वीडियो में आपका टेंशन दूर करने वाला हूँ। दोस्तों, जो भी इससे संबंधित आपका फैक्ट है, पूरा फैक्ट के साथ बात करूँगा और आपको अगर ये रूल फ़ॉलो करते हैं, जो मैं 3 रूल दूँगा दोस्तों, ये 3 रूल से ही पूरा का पूरा आपका 100% दोस्तों नंबर बढ़ेगा। दोस्तों, मैं ये नहीं कहूँगा बढ़ा चढ़ा के कि पूरा 100% नंबर आएगा। मैं इतना ज़रूर कहूँगा दोस्तों, मैं जैसे बता रहा हूँ आपको 3 रूल, वो अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका मार्क्स में बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में एक मेरी बहन ने कुछ ही दिन पहले एक कमेंट किया था कि सर, मैं पूरा का पूरा 30 पेज लिखती हूँ, लेकिन फिर भी अच्छा मार्क्स नहीं मिलता है। तो प्लीज़ मेरे को बताइए कि मैं क्या करूं जिससे कुछ फ़ायदा हो। तो आपको टेंशन नहीं लेना है। मैं जो रूल बता रहा हूं, जो 3 फैक्ट बताऊंगा दोस्तों, अगर आप लोग ये चीज़ फॉलो कर लेते हैं तो सबको बेनिफिट होगा। फैक्ट के ऊपर आते हैं। तो दोस्तों, क्या करना है, ये वाला चीज़ को आपको ध्यान देना है। मेरे बातों को पूरा गौर कीजिएगा। दोस्तों, पहला जो पॉइंट है वो है क्वालिटी पर ध्यान दें, क्वांटिटी पर नहीं। दोस्तों, होता क्या है, जैसे ही एग्ज़ाम सेंटर में हम लोग को एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाती है, हम लोग को कॉपी थमा दिया जाता है, हम लोग रेस में लग जाते हैं। रेस का सेंस दोस्तों ये है कि हम लोग जल्दी जल्दी में कॉपी भरना स्टार्ट कर देते हैं। यानी हम लोग को सिर्फ और सिर्फ उस टाइम में हम लोग का जो माइंड में एक बात चलता है कि हम लोग को कॉपी भरना है, और इस चक्कर में हम लोग कुछ भी लिख देते हैं। कुछ भी का सेंस ये है कि मान लीजिए कोई टॉपिक दिया गया है, आप अगर उस टॉपिक से संबंधित उस आपका कुछ आइडिया नहीं हो रहा है, तो आप लोग क्या करते हैं, एक्स्ट्रा इधर उधर का बात को बढ़ा चढ़ा करके लिख देता है। तो इससे आपका दोस्तों नंबर पे इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन दिया गया है टू द पॉइंट लिखना है। मान लीजिए आपको अगर क्वेश्चन में पूछा जाए दिल्ली सल्तनत के पतन के कारणों का व्याख्या करें, तो आपको वही टॉपिक पे रहना है। आप क्या करेंगे, पहले इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद पॉइंट में पूरा पॉइंट लिखेंगे और बाद में आपको निष्कर्ष लिख के आपका जो आंसर है ना उसको ख़त्म करना है। निष्कर्ष लिखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए आप लोग जब भी कॉपी लिखिए, आप लोग कॉपी भरने के सेंस पे काम मत कीजिए। आप लोग को सबसे पहले क्या करना है, हम लोग को आंसर को किस तरह से सजा सकते हैं हम लोग आंसर, इस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। आंसर सुंदर लिखेंगे, कोई भी गलती काट छाँट किए बिना लिखेंगे, तो आपको मार्क्स ज़रूर बढ़ेगा। दोस्तों, दूसरा पॉइंट है कोटेशन। तो कोटेशन का दोस्तों इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है बीए के एग्ज़ाम में कि आप समझ नहीं सकते दोस्तों। कोटेशन का मतलब होता है दोस्तों, किसी इतिहासकार ने उस विषय पर कुछ जानकारी दे दिया है। मान लीजिए जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले एक टॉपिक लिया था दिल्ली सल्तनत के पतन के कारण, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत के पतन के कारण के विषय में कोई भी इतिहासकार कुछ भी जानकारी अगर दिया है तो वो कोटेशन के रूप में आपको लिखना है। कोटेशन लिखेंगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि इसके बारे में इसको फुल नॉलेज है। तो इससे आपको अगर मान लीजिए एग्जामिनर को 5 मार्क्स देना हो, तो वो क्या करेगा, कम से कम 7 मार्क्स देगा एक कोटेशन के दम पे। और कोटेशन इतना भी ज़्यादा 4-5 लाइन का नहीं होता है, मुश्किल से मुश्किल 2 लाइन का होता है। आप लोग आराम से अगर एक दो बार पढ़ लेंगे तो कोटेशन याद रख सकते हैं, ठीक है। तो कोटेशन आपको एग्ज़ाम में ज़रूर लिखना है। अगर आप बीए के स्टूडेंट हैं तो कोटेशन आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, ये वाला चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। कोटेशन आपको ज़रूर लिखना है। दोस्तों, थर्ड पॉइंट जो है, ये आपके एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। दोस्तों, लिखने का सही तरीका क्या है। लिखने का दोस्तों सही तरीका का मतलब क्या है, आप जब भी क्वेश्चन लिखिए, मैं आपको 3 से 4 चीज़ बताता हूँ। इस चीज़ को आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिएगा। दोस्तों, मैंने भी जब बीए का एग्ज़ाम दिया था, तो मैंने एक चीज़ दोस्तों हमेशा किया था। क्या किया था, मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन हमको दिया गया है ना, और लिखते-लिखते अगर कहीं पर भी कोई गलती हो गया है, मान लीजिए हमको लिखना था कहीं पर राम और उसके जगह पर कहीं लिख गया गलती से मेरा आम, ठीक है।
तो दोस्तों मैं ये चीज़ काटता नहीं हूँ, भले ही आम रहने देता हूँ, उसके बाद मैं राम लिख देता हूँ। ठीक है, तो आप लोग ये चीज़ समझ पा रहे होंगे। ठीक है, यानी आपको आंसर शीट में कोई भी काट छांट नहीं करना है। ठीक है, और एक चीज़ दोस्तों है लिखने का सही तरीका, आप लोग हमेशा 2 पेन से लिखिए। क्या कीजिए, जो चीज़ आपको एग्जामिनर को दिखाना है कि मेरा इस मैटर पे बहुत ही ज़्यादा नॉलेज है, उसको दोस्तों आप लोग अंडरलाइन जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, ये चीज़ मैं जरूर करता था एकदम एग्ज़ाम में। दोस्तों मैं कभी भी 30 का 30 पेज कभी भी नहीं भरा हूँ कोई भी एग्ज़ाम में। ठीक है, एकदम मेरा जब ग्रेजुएशन हुआ था मैं कभी भी 30 का 30 पेज नहीं भरता हूँ, मैं 15 से 17 ही भरता था। और दोस्तों आप लोग विश्वास कीजिए, मैं कॉलेज का टॉपर था। ठीक है, तो क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ मैं क्वालिटी पे ध्यान देता था दोस्तों, क्वांटिटी पर कभी भी ध्यान नहीं देता था। ठीक है, तो उसके बाद दोस्तों मैं बता देता हूँ, आपको ब्लू और ब्लैक पेन से ही लिखना है, कोई भी हाइलाइटर कोई भी मार्कर कुछ नहीं यूज करना है। ठीक है, और कोई भी काट छांट नहीं करना है। ठीक है, और कोटेशन पे जरूर ध्यान देना है। अगर आप बीए के स्टूडेंट हैं, चाहे कोई भी ऑनर्स क्यों ना हो, कोटेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। आप कोई भी क्वेश्चन याद कीजिए, साथ में कम से कम 2 से 3 कोटेशन जरूर याद रखिएगा। अगर आपका क्वेश्चन 15 मार्क्स का है दोस्तों, तो कोटेशन के दम पर ही आपको 5 से ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अगर ये तीनों रूल को आप अपने आंसर राइटिंग में अप्लाई कर लेते हैं, तो दोस्तों मैं दावा करता हूँ कि इससे आपका मार्क्स 100% इम्प्रूव होगा। आप एक बार जरूर अपने प्रश्नों में ये सब चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा लिखने के चक्कर में मत पड़िएगा। आपको क्वालिटी पर ध्यान देना है, क्वांटिटी पर नहीं। इससे पहले और एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आप लोग ऐसा करते हैं कि जिस क्वेश्चन पे आपका कमांड ज़्यादा होता है, यानी जो आप पढ़ के जाते हैं, उस क्वेश्चन पे आप बहुत ज़्यादा टाइमिंग दे देते हैं। उतना टाइमिंग नहीं देना है, यानी एक क्वेश्चन के पीछे उतना ज़्यादा भी नहीं लिखना है। ठीक है, सबको इक्वल टाइम देना है। तो इक्वल टाइम देने का मतलब, जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें ज़्यादा टाइम दीजिए, ठीक है, लेकिन जो शॉर्ट होगा उसमें थोड़ा कम टाइम दीजिए, उसमें कम पेज लिखना है। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो 5 मार्क्स का है उसमें 2 पेज से या 2.5 पेज लिखिए, उससे ज़्यादा मत लिखिए। ठीक है, तो ये जो आप 3 अगर रूल फॉलो करेंगे दोस्तों, इससे आपको ज़रूर बेनिफिट होगा। और बेनिफिट अगर होता है दोस्तों, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।